Now we will produce income statement of this past paper. ये आईजीज के फाइनल्स का पास पेपर है। इसका अब हम बनाएंगे छोटा सा प्यारा सा इनकम स्टेटमेंट। अब इस क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन की है, इस क्वेश्चन में इन्वेंट्री की है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा इनकम डायरेक्टर्स भी है, इस क्वेश्चन में बैड डेट्स भी है। तकरीबन हर चीज है। तो आइए मिलके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं हम कहाँ से? सेल्स रेवेन्यू से। ढूंढो बेटा ढूंढो, सेल्स रेवेन्यू किधर है किधर है किधर है? ढूंढो 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 ढूंढो। रेवेन्यू मिलेगा। 58,200। मरहबा, माशाअल्लाह। और इसमें मैंने सिखाया है यहाँ सेल रिटर्न माइनस करना है। ढूंढो, क्या कहीं सेल रिटर्न डेबिट साइड पे नजर आ रही है? आ जाए तो मरहबा, नहीं आए तो खल्ली वल्ली। ओके। सर नहीं है। ओपनिंग इन्वेंट्री मैंने पढ़ाया था। उस वक्त मैं कहता था, आई यूज टू से ओपनिंग इन्वेंट्री हमेशा ट्रायल बैलेंस में होगी। कहाँ होगी? हमेशा। ट्रायल बैलेंस में। तो ट्रायल बैलेंस में देखो, ओपनिंग यानी साल के शुरू के दिन की इन्वेंट्री किधर है। और मैंने ये कहा है, जो जो चीजें हम लेते जाते हैं हम उसको टिक करते जाते हैं ताकि हमें टेंशन ना हो। गॉट मी और नो? गॉट इट सर, 7,500। मरहबा। नेट परचेजेस यहाँ पे कर लो या अलग से इसकी वर्किंग का रेफरेंस देके कर लो, मैं प्रीफर करता हूँ, आपकी मर्जी है। ऊपर कर लो या नीचे इसकी वर्किंग कर लो। नेट परचेजेस कैसे करता था मैं लेता था परचेजेस को, माइनस हम करते थे परचेज रिटर्न को, ऐड हम करते थे कैरेज इनवर्ड्स को, और लेस करते थे हम ड्रॉइंग ऑफ स्टॉक को। ये करके हमारे पास जो आंसर तशरीफ लाता था, जो आंसर आता था, दैट आंसर यूज टू बी कॉल्ड नेट परचेजेस। रिमेंबर और नो? यस रिमेम्बर। ओके गुड। अब क्वेश्चन पे आना है और आइए मिलके ढूंढेंगे। आइए मिलके ढूंढेंगे, ये सारा डेटा कहीं ना कहीं तो होगा। चलो बेटा ढूंढो। परचेजेस देखो नजर आ रही है? मुझे नजर आ गई। हाँ यस सर, 51,400। परचेज रिटर्न नजर आ रहे हैं? यस सर, 2,300। जो जो चीज लेते जाएंगे उसको टिक करेंगे, हमने ये जरूरी समझा हुआ है, राइट? अदरवाइज इज गोना बी अ प्रॉब्लम। कैरेज इनवर्स ढूंढो। ढूंढो ढूंढो कैरेज इनवर्स। सर नहीं है। कैरेज आउटवर्ड से, आउटवर्ड थोड़ी लेना है, इनवर्ड चाहिए, नहीं है। और ड्राइंग ऑफ स्टॉक भी नहीं है। तो नेट परचेज कितना आया? आया नेट परचेज कितना? मेरे पास 49,100 आ गया है, मैंने लिख दिया है, राइट? यस सर, यही आंसर है। अब क्लोजिंग हमेशा इन्फो में होती है। क्लोजिंग हमेशा कहाँ होती है? इंफॉर्मेशन में, एडिशनल इन्फो में। नोट वन को दोबारा रीड करेंगे प्लीज, क्या लिखा हुआ है? Sabina Khan did not value her inventory on 31 January 2011 due to an oversight. Her gross profit margin is 20%. बाजी के पास टाइम नहीं था, बाजी बहुत मसरूफ थी। तो बाजी ने क्या किया? क्लोजिंग निकालने ही भूल गई, ओवरसाइट कर गई, भूल गई, नजरों से नहीं गया, भूल गई, भुलक्कड़बाजी। लेकिन मार्जिन बताया है। तो इनकम्प्लीट रैकेट्स की टेक्निक यूज करेंगे। मार्जिन, मार्जिन 20%, याद करो। मार्जिन, मार्जिन अप्लाइज ऑन व्हाट? सेलिंग प्राइस, राइट और रॉन्ग? मार्जिन Right. सेल्स पे होता है। और याद करो, मार्कअप कॉस्ट पे होता था, याद आया? Yes sir. सेल इज इक्वल टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, 20% मार्जिन। मार्जिन, मार्जिन है तो 100 क्या बनेगा? कॉस्ट की सेलिंग प्राइस। सर क्या आपने 100 बोले, क्या बोले? 100 मार्जिन के केस में 100% हमेशा क्या बनेगा? कॉस्ट। है? मार्जिन किस पे होता है?
सेल्स पे। तो 100। ओके, सेल्स पे। हाँ, ये कसम खाई हुई है। मार्जिन में सेल्स 100 होती है और मार्कअप में कॉस्ट 100 होती है। ये मार्जिन है, मार्जिन। तो सेल्स को 100 कर दिया है। तो हाउ मच इज गोना बी द कॉस्ट परसेंटेज? 84। 80। यस, नाउ 80। विद द मूवमेंट, ऊपर चल के सेल्स को पकड़ो। सेल्स आप कितने हो, आ जाओ। सेल्स कितनी है, देखो देखो, कितनी है सेल्स? सेल्स 58,200। सेल रिटर्न के बाद वाली यही है ना, 58,200। इनकम इस तरह ऊपर ली हुई है हमने। अब हमने इसको बोला बेटा आप इधर आओ, तशरीफ लाओ 58,200, और आप हमें बताओ आप कौन हो। आप कौन हो? इसने कहा मैं सेल्स हूँ। हमने बोला आप कौन हो? इसने कहा मैं कौन हूँ, मैं सेल्स हूँ। तो डिवाइडेड बाय व्हाट इट इज, डिवाइडेड बाय ये क्या है, ये सेल्स है ना। सेल्स की परसेंटेज 100 लिखी हुई नजर आई। यस सर। What it is divided by what it is, multiply by what we need, divided by what it is, multiply by what we need। हमने 100 से डिवाइड किया क्योंकि डिवाइडेड बाय व्हाट इट इज, मल्टीप्लाई किससे करना है, व्हाट वी नीड। क्या चाहिए हमको, क्या चाहिए? हमें चाहिए सेल। है प्रॉफिट ग्रॉस चाहिए। प्रॉफिट। तो किससे मल्टीप्लाई करूं? व्हाट वी नीड इज रिप्रेजेंटिंग 20%, डिवाइडेड बाय ये 58,200 सेल्स है। मार्जिन के केस में सेल्स 100 होती है, तो डिवाइडेड बाय सेल्स की परसेंट। मार्जिन के केस में सेल्स 100 होती है, डिवाइडेड बाय सेल्स, मल्टीप्लाई बाय प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट आया, कितना आया बताओ? 11,640। अब ध्यान से देखना, हाँ चेक कर लो जरा। ये सही है। सेल्स ये है, ग्रॉस प्रॉफिट आपने अभी अभी ये निकलवाया है। तो सेल्स और कॉस्ट के बीच में कौन होता है, यानी सेल्स और ग्रॉस प्रॉफिट के बीच में कौन होता है, कौन सी चीज है जो इन दोनों के बीच में होती है? कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ सेल। तो मैं आपसे ऐसे ही पूछूं, मैथ्स यू नो, mathematician Miss Mariam, the math expert, can you tell me या cost x फिगर, बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा, कैसे आएगा? प्लस करेंगे कि माइनस करेंगे? इस तरह माइनस करेंगे। तो आंसर दसो, दसो दसो, डू लेट मी नो द आंसर। 46,560। जी बेटा। 46,560। 46,560, यहां तक समझ आया? यस। ऊपर चलते हैं। ये एक बार मैं सुनूंगा। ग्रॉस प्रॉफिट कितना है बोलो? ग्रॉस प्रॉफिट है 11। 11,640। रुको 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 रुको, कितना? 1,1,640। खलास, गॉट माय पॉइंट। यस है। और नीचे चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कॉस्ट ऑफ सेल पढ़ना कितनी है? कॉस्ट ऑफ सेल है 46,560। 46,560। क्या मैंने सही जगह पे सही चीजें लिखी ही नहीं? हाँ, यस सर। सही जगह। तवज्जो, ये कहाँ से आएगा अब? ये तो सर बैलेंसिंग फिगर बन गया। ओए होए। तो मैथ्स मैथ्स मैथ्स, अल्लाह पाक हमारी मैथ्स की टीचर को बख्श दे, बेचारी ने बड़ी मेहनत से पढ़ाया होगा। ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट ऑफ सेल 46540। क्लोजिंग का कुछ नहीं पता है। परचेजेस आपने 49100 ये निकाल के रखी है। ओपनिंग आपने ये 7,500 निकाल के रखी है। मैथ्स की टीचर अगर ये गलत किया तो बेचारी आत्महत्या करेगी, बताओ।
इसको मैं नीचे लिख देता हूँ ताकि सुकून से वर्किंग आ जाए ना, खूबसूरत सी। हाँ भाई, एक्स 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 इज इक्वल्स टू 46540। ये सर 75,000 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा सर, ये 49,100 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा सर, ये एक्स जो कि क्लोजिंग इन्वेंट्री है कितना आया है बताओ। 1040। कोई तकलीफ? नो सर। ये वो पार्ट था इस क्वेश्चन का जिसमें बच्चों को चक्कर आ रहे होते हैं और ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा होता, और बच्चे बोले मम्मी इतना मुश्किल क्वेश्चन है हम क्या करें। तो मेन पार्ट इस क्वेश्चन का मैंने करवाया। ठीक है, इधर तक कोई तकलीफ है? नो सर। 7 मार्क्स का ये पार्ट है आउट ऑफ 18। ये रिक्वायरमेंट उस साल 18 मार्क्स की थी। ये वैसे पेपर मई जून पुराना पेपर है, मई जून 2011 का ये पेपर है, और पेपर कोड था 2 वेरिएंट 2। ये बहुत पुराना पेपर है। अब ये 18 मार्क्स की वेटेज का नहीं होता, अब इसकी वेटेज कम अज कम करके 12 मार्क्स होगी। जी, काम इतना ही होगा लेकिन मार्क्स 12 होंगे, क्योंकि IGCSE CIE वालों का थोड़ा सा क्राइटेरिया बढ़ गया है। जेंजी हो ना आप लोग, तेज बच्चे हो ना, तो वो आपसे एक्सपेक्ट बहुत ज्यादा करने लगे हैं। अल्लाह अल्लाह। ठीक है, यहाँ तक कोई ओके प्रॉब्लम? सर। नो सर। अब अदर इनकम क्रेडिट पे मिलती है, कैपिटल इनकम नहीं है, प्रोविजन डेप्रिसिएशन इनकम नहीं है। अरे बाबा, व्हाट इज दिस? 150। बैड डेट्स रिकवर्ड इनकम है कि नहीं है? यस सर है। डिस्काउंट रिसीव भी इनकम होती है अगर याद हो। और यस सर। और और डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी इंक्रीज इनकम होता है, याद आया? यस। अभी डाउटफुल डेट का तो बाद में पता चलेगा कि वो इंक्रीज है कि डिक्रीज है, वो करेंगे तो पता चलेगा। जब तक अब इनकम यही थी, ये तो अभी हम चेक करेंगे ना, प्रोविजन को तो हम अभी चेक करेंगे, इसको चेक करेंगे तो पता चलेगा। पेएबल इज अ लायबिलिटी, तो लायबिलिटी खली वल्ली। देखो, क्रेडिट साइड पे ये डेप्रिसिएशन ये भी इनकम नहीं है, क्रेडिट साइड पे सारी चीजें हो गई हैं, बस इसका अभी पता नहीं है, ये चेक होगा। अब आ जाओ डेबिट साइड पे एक्सपेंसेस ढूंढने, क्या ढूंढने आए हैं अब हम? एक्सपेंसेस। ड्रॉइंग एक्सपेंस नहीं है, प्रीमिसेस एसेट है एक्सपेंस नहीं है, इक्विपमेंट एसेट है एक्सपेंस नहीं है, फर्नीचर एसेट है एक्सपेंस नहीं है, इन्वेंट्री हम ऑलरेडी ले चुका हूं, राइट और रॉन्ग। फिर रिसीवेबल राइट। एसेट है एक्सपेंस नहीं है। अरे बाबा, ये क्या है? व्हाट इज दिस? एक्सपेंस पैटर्न। बैड डेट एक्सपेंस है, तो आजा बेटा, आजा। ओके, रिकवर ले चुका हूं। कैरीज आउटवर्ड्स, इनवर्ड्स होता तो एक्सपेंस। परचेजेस में जाता, आउटवर्ड्स इज द एक्सपेंस। आजा बेटा, तू भी आजा, तू भी हमें तंग कर ले, आजा। ओके, ये भी हो गया, ये भी हो गया, लाइन से चल रहे हैं, देखो मजा आ रहा है। टिक हुआ हुआ सब कुछ दिख रहा है, कोई चीज छूटेगी फौरन से नजर आ जाएगी। फिर बैंक एसेट है एक्सपेंस नहीं है। अरे बाबा, इसके बाद आए एडमिन एक्सपेंस, एडमिन एक्सपेंस है, एसेट तो नहीं है, तो उड़ा दो इसको। डिस्काउंट अलाउड, वल्लाहिल अज़ीम, डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस है, इनकम तो नहीं है, तो इसको भी उड़ा दो। और कोई, यहाँ पे देखो, इधर देखो, पूरा ट्रायल बैलेंस छांट लो, देखो, खेल लिया, खेल लिया, खेल लिया, खेल लिया, खेल लिया, खेल लिया, इससे भी खेला, इससे भी खेला, इससे भी खेला, इससे भी खेला, खेला 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 खेला। यानी किसी पे काटी लगाई कि ये एसिड है नहीं आएगा, ये लायबिलिटी है नहीं आएगा, ये कैपिटल है नहीं आएगा, ये आएगा ये नहीं आएगा, ये आएगा ये नहीं आएगा। काटियां लगाते गए, आखिरी में खुद ही नजरों को दिख रहा है, ए बाकी रह गया बाबा, ए बाकी आहे, दैट इज द लेफ्ट ओवर आइटम वी हैव। इसके साथ क्या करना है अभी पता चलेगा, नोट्स में पता चलेगा। पढ़ो नोट नंबर 2। The provision for doubtful debt is maintained. 2%। अब देखो, मैं इसको दोबारा Yeah, दोहराता हूँ। 2%. इसके लिए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आपको पता है, मैंने सिखाया था, इंक्रीज होएगा या डिक्रीज होएगा, राइट? Yes. इंक्रीज एक्सपेंस में जाता है, डिक्रीज इनकम में जाता है। कैसे निकलता है? CD माइनस BD.
BD क्वेश्चन में गिवन होता है। किधर है एला? ये जो रह गया था अब इससे भी खेल लिया। खलास, गॉट माय पॉइंट। पूरा ट्रायल बैलेंस yes sir. निपटा दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। आपको ये पेपर में इसी तरह से काटी मार देनी है कि हाँ पूरा खेल लिया है मैंने, खलास, ताकि कोई टेंशन ही ना बचे। ठीक हो गया? yes sir. फिर यहाँ पे फार्मूला था रिसीवेबल माइनस टू बी रिटर्न ऑफ। हाँ, जो ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में वो टू बी नहीं होता, वो ऑलरेडी हो चुका है, वो नहीं, जो होना है टू बी। टू बी गिवन नहीं है। रिसीवेबल किधर था? और रिसीवेबल तू कहाँ है? आ गया। और परसेंटेज तू किधर है? अरे ये रही। जरा कैलकुलेटर शरीफ चलाइए, 98 आना है। 49 का 2 कर दिया ना, 9 9 8 हो गए, नीचे 8 आया, ऊपर 1 गया, 4 और 4 8, और एक ऊपर से 9। आंसर ये आया। और आंसर माइनस विच आ रहा है। द आंसर इज कमिंग इन नेगेटिव फॉर्म, द आंसर इज कमिंग इन माइनस। तो माइनस में आए तो डिक्रीज इन प्रोविजन हो जाए, और डिक्रीज इन प्रोविजन वल्लाहिल अज़ीम इज एन इनकम। एम आई रॉन्ग? व्हाट एम आई राइट? right. ओके। तो 18 इधर ऊपर ऊपर, अरे कितना लिख लिया, माशाअल्लाह तबारक रहमान। डिक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 18। खलास, गॉट माय पॉइंट और नो? got it sir. अब 2 पॉइंट रह गए। ثلاثة एंड अरबा, 3 और 4। 3 और 4 दोनों डेप्रिसिएशन के पॉइंट हैं। एक इक्विपमेंट का डेप्रिसिएशन है और दूसरा फिक्चर एंड फिटिंग का है। पहले मेरा दिल चाहता है मैं फिक्चर एंड फिटिंग को कर लूं। क्या लिखा हुआ है? 10% ऑन व्हाट? per amount cost. कॉस्ट ना, स्ट्रेट लाइन मेथड। पिक्चर एंड फिटिंग ऊपर देखो, कॉस्ट गिवन होगी, सच्ची में गिवन होगी, देखो। ढूंढो ढूंढो। uh 4500 of 4500 yeah. बाद 5500 हाँ, नजर नहीं आ रहा सर। ओके, अब आया। yes sir. डेप्रिसिएशन इज 540। एम आई रॉन्ग और एम आई राइट? right. थैंक यू सो मच। और इक्विपमेंट का कैसे निकालूं? 4500 minus 3800. वैल्यूएशन मेथड है ना, तो मैं थोड़ा तमीज से काम करूं तो मजा आए। तो मैं ये करूंगा तो पूरा करता हूँ। देखो, मैंने वैल्यूएशन मेथड पूरा पढ़ाया था, आपने सही आंसर बताया है, वल्लाही आपका आंसर सही है। लेकिन वैल्यूएशन मेथड मैंने कैसे पढ़ाया था, कैसे करते हैं? वैल्यूएशन है तो BD, इधर एडिशन, इधर डिस्पोजल, इधर CD, और इधर डेप्रिसिएशन निकलता है, राइट? yes sir. ये देखो, CD है, ईयर एंड पे 38 है। ऊपर 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 ऊपर, साल के शुरू में देखो, इधर 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 इधर, किधर 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 एला कितना है? 4500 45 BD था, ये CD है। एडिशन किधर है? लिखा हुआ है नो। कुछ ना खरीदा ना बेचा, ना खरीदा ना बेचा, ना आया ना गया। तो या उख्ती टेल मी, कितना होया डेप्रिसिएशन? 700 700। सब मिया 700। आ जा बेटा 700, अच्छे बच्चों की तरह इधर आ जा, शाबाश। और क्वेश्चन में कोई और डेटा है? कोई नहीं। टिंग 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 टिंग। आंसर प्लस में आए तो प्रॉफिट है, माइनस में आ जाए तो लॉस है। हैज अ नेट प्रॉफिट ऑफ, चेक करिए। ये वो पास पेपर था जिसमें इनकम्प्लीट रेकॉर्ड भी था, इनकम स्टेटमेंट था, साथ में इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स, इनकम्प्लीट रेकॉर्ड्स था, साथ में डेप्रिसिएशन के 2 मेथड्स थे, साथ में प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट भी डाल दिया था। और एग्जामिनर ने बोला बच्चों को मैं पागल करूंगा। कितने मार्क्स का था? 18 मार्क्स का ये पास पेपर। सबरीना सबीना अभी अभी ताजा ताजा, फ्रेश फ्रेश हमने खत्म किया है। कोई सवाल कोई तकलीफ हो तो पूछेगा, वरना क्वेश्चन पूरा हो गया है, खलास, फिनिश, द एंड।